वेलकम मेरे दोस्तों। कभी सोचा है लोग करोड़पति कैसे बनते हैं? क्या वे किसी रहस्य को जानते हैं? क्या उनके पास कोई छुपी हुई प्रतिभा होती है या फिर दुनिया की सच्चाई कुछ और ही है? इतनी शांत, इतनी साधारण कि ज्यादातर लोग उसे देखने से भी चूक जाते हैं। क्यों कुछ लोग पैसा कमाते कमाते जिंदगी निकाल देते हैं फिर भी आर्थिक स्वतंत्रता तक नहीं पहुंचते? और कुछ लोग बिल्कुल सामान्य आय में भी धीरे धीरे वो चमत्कार कर लेते हैं जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। क्या यह किस्मत है या यह एक ऐसा रास्ता है जिसे समझना आसान है लेकिन अपनाना कठिन? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पैसा हमारी आज़ादी, हमारी चॉइसेस और हमारी जिंदगी के क्वालिटी को तय करता है तो फिर हमें बचपन से इसे संभालना क्यों नहीं सिखाया गया? यही वह प्रश्न है जिनसे यह किताब जन्म लेती है। फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर बाय निकोलस बेरुबे। और लेखक हमें बताता है धन बनाने का रास्ता मुश्किल नहीं है। मुश्किल है हम इंसानों की साइकोलॉजी, हमारे डर, हमारी जल्दबाजी और हमारी पुरानी कंडीशनिंग। इस किताब का मकसद बहुत स्पष्ट है। एक साधारण इंसान भी बिना तनाव, बिना रिस्क खेलों, बिना कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज अपनाए अपने पूरे जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। और यह रास्ता न तो तेज है न चमत्कारिक। यह रास्ता बस सच्चा, शांत और गणित पर आधारित है। मान लो आप मेरे सामने बैठे हो और मैं एक बात बहुत सीधी, बहुत साफ कहने वाला हूं। पैसा कमाने और दौलत बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। हर दिन लाखों लोग पैसे कमाते हैं लेकिन उनमें से बहुत कम लोग धन बनाते हैं और करीब करीब कोई भी उसे बनाए रख नहीं पाता। यह फर्क कहाँ है? लेखक हमें एक बहुत सरल लेकिन हिला देने वाली बात समझाता है। पैसा हमारे काम से आता है, दौलत हमारे व्यवहार से। पहली बार सुनकर साधारण लगता है लेकिन असली खेल यहीं छुपा है। हम सब अभी में जीते हैं। हमारी सभ्यता ने हमें तेजी सिखाई है। तेज खाना, तेज खबरें, तेज एंटरटेनमेंट, तेज रिजल्ट्स। लेकिन पैसे के खेल का नियम इसकी उल्टी दिशा में चलता है। यह तेजी से नहीं, धीमी, शांत, लगातार कंपाउंड होने वाली वृद्धि से चलता है। समस्या कहां आती है? हमारी साइकोलॉजी इस धीमे खेल के लिए बनी ही नहीं है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले जीव हैं। हम चाहते हैं अभी प्रॉफिट, अभी एक्साइटमेंट, अभी बड़ा रिटर्न, अभी जैकपॉट, अभी मिलियनेयर बनने का रास्ता और मार्केट। वह धीमा चलता है, कभी चलता है ही नहीं, कभी गिर जाता है, कभी 2 से 3 साल ठहर जाता है। रिजल्ट? हम पैनिक करते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं, हम लॉस डर कर बेच देते हैं, हम क्यूरियोसिटी में गलत चीजें खरीद लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म वेल्थ को शॉर्ट टर्म इमोशन से नष्ट कर देते हैं। मार्केट हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, हम खुद पहुंचाते हैं। और यही असली कहानी शुरू होती है। ऑथर कहता है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का असली जीनियस यह नहीं कि आप मार्केट को समझते हो, बल्कि यह कि आप खुद को समझते हो। इंसान 2 रूप में जीता है। एक वह इंसान जो समझता है कि समय उसका सबसे बड़ा एलाय है। 2 वह इंसान जो समझता है कि मार्केट उसका एनिमी है। दूसरे प्रकार का इंसान हमेशा हारता है। पहला इंसान लगभग हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की 90% फाइनेंशियल मिस्टेक्स फियर और ग्रीड से आती हैं और दुनिया की 90% वेल्थ, पेशेंस और डिसिप्लिन से बनती है। लेखक हमें कहानियों के जरिए यह समझाता है। 2 दोस्तों की कहानी, एलेक्स और सैम, दोनों की आय लगभग एक जैसी है। दोनों एवरेज मिडिल क्लास हैं। दोनों की नौकरी ठीक ठाक है। फर्क सिर्फ इतना है कि एलेक्स हर महीने 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में लगाता है। सैम वही पैसा फोन्स, आउटिंग्स, इंपल्सिव स्पेंडिंग में उड़ाता है। पहले साल फर्क समझ नहीं आता, 5 साल बाद भी फर्क मामूली दिखता है। लेकिन जब 10, 15, 20 साल बीतते हैं तो चमत्कार सामने आता है। एलेक्स ने बिना कुछ एक्स्ट्रा किए, बिना मार्केट को बीट करने की कोशिश किए, बिना हाई रिस्क खेले, धीरे धीरे 1 करोड़ से ऊपर की वेल्थ बना ली। सैम अभी भी वहीं का वहीं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू में फुसफुसाता है लेकिन समय के साथ चिल्लाने लगता है। लेखक एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल देता है। अगर आप एक दिन में 1% इंप्रूव हो जाओ तो 1 साल में इंप्रूवमेंट 1.01 की 2765 घात 3 बराबर 37 बार।
लेकिन अगर आप रोज 1% खराब होते जाओ, 0.99 की 2765 घात 3 बराबर 0.03, यानी असली खेल छोटे स्टेप्स का है। और फाइनेंस में भी यही फॉर्मूला लागू होता है। पीपल ओवर एस्टिमेट शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स एंड अंडर एस्टिमेट लॉन्ग टर्म आउटकम्स। यह सुनकर शौक लगेगा, पर सच यह है कि जो मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं वे लॉस करते हैं, और जो मार्केट को बस शांत दिमाग से बिलीव करते हैं वे क्वाइटली रिच बन जाते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वीं आश्चर्य की दुनिया कहा था। क्यों? क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र रूल है जो इंसान की मेहनत से नहीं चलता, यह समय की मेहनत से चलता है। लेखक हमें 2008 का क्रैश याद दिलाते हैं। लोग बोले मार्केट खत्म हो गया, सब बेचने लगे, घबराहट में करोड़ों उड़ गए, लेकिन जो शांति से बैठे रहे वे 2013 तक दुगुना तिगुना चौगुना रिटर्न देखकर चौंक गए। क्रैश टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। दुनिया की इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान आगे बढ़ने के लिए वायर्ड है। इनोवेशन लगातार होता है, कंपनीज इवॉल्व होती हैं, मार्केट्स अडेप्ट करते हैं। मार्केट गिरना मतलब वर्ल्ड टेम्परेरीली कंफ्यूज्ड है, मार्केट उठना मतलब वर्ल्ड अपनी पॉसिबिलिटीज को दोबारा पहचान रही है। अब इसका असर समझो। अगर आपको पता है कि वर्ल्ड हमेशा ग्रो करती है तो गिरावट आपको डराएगी नहीं। आप समझ जाओगे ये लॉस नहीं, डिस्काउंट सीजन है। और यही सोच करोड़पतियों की पहचान है। जो लोग गिरावट में पैनिक करते हैं वे खुद को गरीब सोचते हैं, जो गिरावट में खरीदते हैं वे खुद को फ्यूचर रिच समझते हैं। धन असल में माइंडसेट का खेल है। ऑथर की सबसे पावरफुल लाइन, यू डोंट गेट वेल्थी बाय टेकिंग बिग रिस्क्स, यू गेट वेल्थी बाय अवॉइडिंग स्टूपिड मिस्टेक्स। लेखक बताते हैं आज से शुरू करने के लिए ये 3 चीजें काफी हैं। 1, हर महीने एक छोटा सा अमाउंट इंडेक्स फंड में लगाओ, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये। अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं, कंसिस्टेंट होना चाहिए। 2, मार्केट की न्यूज एडिक्शन छोड़ो, न्यूज इमोशंस को मैनिपुलेट करता है, वेल्थ पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। 3, गिरावट आए तो घबराओ मत, आप फ्यूचर में खुद को धन्यवाद दोगे कि आपने भावनाओं पर लॉजिक को रखा। कभी गौर किया है, दौलत बनाने में सबसे बड़ी रुकावट मार्केट नहीं होती, हम खुद होते हैं। हमारा दिमाग, हमारी आदतें, हमारी कंडीशनिंग। और सबसे दिलचस्प बात, हम खुद को रोकते हुए भी महसूस नहीं करते कि हम खुद को रोक रहे हैं। लेखक एक खतरनाक लेकिन सच्ची बात कहते हैं, यदि आप अपने दिमाग को नहीं जानते तो मार्केट आपका पैसा ले लेगी। सदियों पहले इंसान जंगलों में रहता था, हर आवाज, हर हलचल उसे अलर्ट कर देती थी। हमारा दिमाग थ्रेट को डिटेक्ट करने में माहिर है, इसीलिए जब मार्केट गिरती है तो दिमाग वही प्री हिस्टोरिक अलार्म बजाता है, खतरा, भागो, सब बेच दो। लेकिन मार्केट जंगल का शिकारी नहीं है, यह बस नंबर्स का शॉर्ट टर्म नाच है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन तो 100 सालों से एक ही है, ऊपर। तो क्या दिमाग गलत रिएक्ट करता है? हाँ, क्योंकि दिमाग इमोशन मोड में जीता है और इन्वेस्टिंग लॉजिक मोड में कामिक द मेलॉन में। लेखक कहते हैं मार्केट गिरने पर पैनिक करना नेचुरल है, लेकिन पैनिक में डिसीजन लेना महंगा है। क्यों हम गलतियां दोहराते रहते हैं? यहां एक छोटी कहानी है। एक बार साइकोलॉजिस्ट ने 2 ग्रुप्स को एक्सपेरिमेंट दिया। दोनों को एक जैसी जानकारी दी गई। ग्रुप ए, मार्केट हर 7 से 8 साल में बड़ी गिरावट से गुजरती है। ग्रुप बी, मार्केट हर बड़ी गिरावट के बाद नए हाई भी बनाती है। दोनों बातें सच थीं, लेकिन दोनों ग्रुप्स ने बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स दिए। ग्रुप ए बोले, अरे तो मार्केट डेंजरस है, हमें बचकर रहना चाहिए। ग्रुप बी बोले, अरे तो गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हमें इसका फायदा लेना चाहिए। देखा, इंफॉर्मेशन वही, इंटरप्रिटेशन पूरी तरह अलग। इमोशन हमारा ट्रूथ बदल देता है। ऑथर कहते हैं, वी डोंट सी द मार्केट एज इट इज, वी सी इट एज वी आर। यानी समस्या मार्केट में नहीं, हमारे परसेप्शन में है। आप मार्केट में हारते क्यों हैं? ऑथर बताते हैं कि 4 ट्रैप्स इंसान को कंपाउंडिंग से दूर कर देते हैं। मैं इन ट्रैप्स को कहानी की तरह समझाता हूं। ट्रैप 1, इमीडिएट प्लेजर ट्रैप। एक आदमी है, राज। राज के पास 2 चॉइसेस हैं,
एक 2,000 रुपये आज खर्च कर दे, 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दे, लेकिन भविष्य का राज दूर लगता है, आज का फन करीब लगता है। तो राज बोलता है आज एंजॉय कर लेता हन, इन्वेस्टमेंट बाद में देख लेंगे। और ऐसा हर महीने होता है। महीने मिलकर साल बन जाते हैं और साल मिलकर एक जिंदगी जो कभी धन नहीं बनाती। यही ट्रैप सबसे कॉमन है। ट्रैप 2, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। इंसान सोचता है मैं मार्केट से स्मार्टर हूं, लेकिन ऑथर एक ब्रूटल लाइन कहते हैं, यू अर्नट कंपीटिंग अगेंस्ट द मार्केट, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट मिलियंस ऑफ स्मार्टर पीपल हु एनालाइज इट एवरी डे। यानी आप बाजार से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, आप लाखों समझदार लोगों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो हर दिन इसका विश्लेषण करते हैं। जो इंसान मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है वह अपना टाइम, पैसा और दिमाग बर्बाद करता है। वेल्थ बनाने का रास्ता मार्केट को बीट करना नहीं, मार्केट को इग्नोर करना है। ट्रैप 3, फियर ऑफ लूजिंग मनी। लॉस का दर्द गेन की खुशी से दोगुना अधिक होता है, इसलिए लोग लॉस से बचने के लिए फ्यूचर के मल्टी करोड़ गेन्स छोड़ देते हैं। यह ऐसा है जैसे कहें अगर अभी कांटा चुभ गया तो मैं आने वाले 10 साल मछली खाना बंद कर दूंगा। इमोशन टेम्पररी है, लेकिन उसके कारण लिया गया डिसीजन परमानेंट नुकसान बन जाता है। ट्रैप 4, नॉइज ट्रैप। न्यूज चैनल्स कहते हैं मार्केट गिर गया, क्रैश, डेंजर। क्यों? क्योंकि फियर बिकता है। शाउटिंग सेल्स, ड्रामा सेल्स। लेकिन ऑथर याद दिलाते हैं नॉइज वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मार्केट को रोज देखता है वह कभी रिच नहीं बनता, जो इग्नोर करता है वह क्वाइटली रिच बन जाता है। अब ट्विस्ट आता है, पैसों की जर्नी धीमी क्यों होती है? बिकॉज कंपाउंडिंग की असली शक्ति शुरू में दिखती नहीं। यह ऐसा है जैसे बर्फ का एक बड़ा गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू करे। पहले वह छोटा लगता है, धीमा लगता है, बेअसर लगता है, लेकिन फिर धीरे 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 गति बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, मोमेंटम आता है और एक समय ऐसा आता है जब वह अनस्टॉपेबल बन जाता है। वेल्थ भी ऐसे ही चलती है। पहले कुछ नहीं दिखता, फिर उम्मीद दिखती है, फिर साइंस दिखते हैं और फिर ईयर्स लेटर रिजल्ट्स चौंकाने लगते हैं। और यही फेज पर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि सबसे बड़ा मिरेकल इंटरनल चल रहा होता है, कंपाउंडिंग का सीड ग्रो हो रहा होता है। ऑथर कहता है अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये महीना 30 साल तक इन्वेस्ट करो और मार्केट का एवरेज रिटर्न लगभग 10% मिले, तो आपके पैसे 5,000 रुपये x 12 x 30 और 18 लाख रुपए, आपने सिर्फ 18 लाख इन्वेस्ट किए। लेकिन फाइनल अमाउंट 1,13,00,000 रुपये, और यह सिर्फ एवरेज रिटर्न पर। यानी 95% पैसा आपने नहीं लगाया, समय ने लगाया। यहां से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर असली काम समय करता है तो हम क्यों जल्दी करते हैं? मिलियनेयर माइंडसेट की सबसे सादा पर सबसे शक्तिशाली सच्चाई है कि धन इंटेलिजेंस नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। ऑथर कहता है डिग्री, आय, जॉब टाइटल, इनमें से कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं करता। वेल्थ सिर्फ एक आदत बनाती है, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी बोर्डम से लड़ती है। यही वजह है कि स्मार्ट लोग भी गरीब रह जाते हैं और साधारण लोग क्वाइटली रिच बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट लोग कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढते हैं, सिंपल लोग सिंप्लिसिटी फॉलो करते हैं, और इन्वेस्टिंग में सिंप्लिसिटी ही फाइनल वेपन है। अगर आप इन ट्रैप्स को समझ गए तो मार्केट आपको कभी डिफीट नहीं कर पाएगी। आप पैनिक नहीं करेंगे, आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, आप हर गिरावट को डर नहीं, अवसर समझोगे। आप छोटी गेन्स की जल्दी में लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। आप उन 1% लोगों में शामिल हो जाओगे जो साइलेंटली मिलियनेयर बनते हैं जबकि दुनिया ड्रामा देखती रह जाती है। एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेट करो, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट हो जाए, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। मूड वेल्थ नहीं बनाता, सिस्टम वेल्थ बनाता है। 2, न्यूज से डिस्टेंस रखो, अगर जरूरत हो सिर्फ मंथ में एक बार पोर्टफोलियो चेक करो। 3, लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बनाओ, खुद से कहो मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं पैनिक नहीं करता, मैं वेल्थ बनाता हूं। आइडेंटिटी डिसीजंस को शेप करती है। 4, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, पहला 1,000 रुपये का गेन, पहला 10,000 रुपये का माइलस्टोन, पहला क्रैश सर्वाइव करना, यही वो मोमेंट्स हैं जो फ्यूचर करोड़ में बदलते हैं। सोचो,
अगर मैं तुमसे कहूं कि करोड़पति बनने का रास्ता दिमाग घुमा देने वाले कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में नहीं है, बल्कि उन बेहद साधारण डिसीजंस में है जिन्हें देखने के लिए लोग इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि उन्हें अपनाते ही नहीं, तुम शायद चौंकोगे। क्योंकि हम सबको लगता है कि रिच बनने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे किसी जादू के ताले की चाबी। लेकिन लेखक कहता है, धन एक कला नहीं, एक आदत है, कोई भी सीख सकता है। अब यहां से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां हम संख्या नहीं, दर्शन सीखते हैं। धन का दर्शन। इंसान मार्केट को कैसे देखता है? एक पल को सोचो, तुम किसी पेड़ को रोज देखते हो। पहले दिन वह वैसा ही दिखता है, दूसरे दिन भी वही। सालों तक कोई बदलाव दिखता नहीं, लेकिन 10 से 15 साल बाद वही पेड़ छाया, फल, लकड़ी, ताकत सब कुछ बन चुका होता है। धन भी ऐसा ही पेड़ है। लेकिन लोग पहले 6 महीनों में ही पूछने लगते हैं, कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि हम प्रोसेस नहीं देखते, सिर्फ रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। यहां से लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं। मार्केट अस्थिर दिखती है क्योंकि हम उसे बहुत नजदीक से देखते हैं। जरा दूर हटकर देखोगे तो एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन नजर आएगी। जरा नजदीक जाओ तो वही लाइन कांटों की तरह दिखती है। तो गलती मार्केट में नहीं, गलती हमारी डिस्टेंस में है। डिस्टेंस बढ़ाओ, भाग्य बढ़ जाता है। अब आता है वह हिस्सा जिसे समझकर करोड़ों लोग धनवान बने और जिसे न समझकर उससे भी ज्यादा लोग पॉवर्टी में फंस गए। ऑथर कहता है, इंडेक्स फंड्स दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक वेल्थ मशीन है। अब यहां सवाल उठता है, इंडेक्स फंड इतना खास क्यों है? क्या यह कोई अलग ग्रह की चीज है? नहीं, यह इंसानी साइकोलॉजी की कमजोरी पर बना सबसे शक्तिशाली हथियार है। सुनो से समझो एक छोटी कहानी। 2 निवेशक थे। एक साइंटिस्ट था, विक्टर, पीएचडी, आईक्यू 160, मार्केट एनालिसिस में माहिर। दूसरा इंसान जॉन, सेक्स समझ में एक इलेक्ट्रिशियन, सिंपल इंसान। विक्टर रोज एनालिसिस करता, चार्ट पढ़ता, न्यूज फॉलो करता, प्रिडिक्शंस बनाता। जॉन हर महीने बस इंडेक्स फंड में पैसा डालता था और एक सिंपल रूल फॉलो करता था, अप हो या डाउन, मैं कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ूंगा। 20 साल बाद विक्टर ने ठीक ठाक पैसा बनाया। स्मार्ट था ना, लॉस को भी जस्टिफाई कर पाया। लेकिन जॉन, वह मिलियनेयर बन चुका था। क्यों? क्योंकि विक्टर को मार्केट बीट करना था, जॉन को सिस्टम फॉलो करना था। विक्टर अपने दिमाग से लड़ रहा था, जॉन अपने फ्यूचर के साथ दोस्ती कर रहा था। इंडेक्स फंड जॉन के लिए एक ऐसा दोस्त था जो बोलता था, तुम चाहे कितना भी मिस्टेक करो, मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म में रिच बना दूंगा अगर तुम कांस्टेंट रहोगे। इंडेक्स फंड असल में होता क्या है? सोचो कि तुम पूरे देश की इकोनॉमी को एक एक कंपनी की तरह खरीद सकते हो। अगर भारत ग्रो करे, तुम ग्रो। अगर टेक्नोलॉजी ग्रो करे, तुम ग्रो। अगर बैंक्स ग्रो करे, तुम ग्रो। इंडेक्स फंड यही करता है। यह मार्केट की हर बड़ी एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद लेता है और टाइम के साथ जब इंसान इनोवेट करता है, नए बिजनेसेस बनते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, तुम्हारा पैसा बढ़ता जाता है। इसे समझो, इंडेक्स फंड मतलब मानव सभ्यता की प्रगति पर दांव, और मानव सभ्यता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गिरावट हां, लेकिन बैकवर्ड कभी नहीं। इसीलिए इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी देता है। ऑथर का सबसे पावरफुल मैसेज, अगर आप मार्केट को नहीं समझते तो इंडेक्स फंड खरीद लो। अगर आप मार्केट को समझते हो तो भी इंडेक्स फंड खरीद लो। क्यों? क्योंकि कोई भी मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर सकता, और जो कोशिश करते हैं वे सबसे पहले बाहर हो जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती टाइम को अंडर एस्टिमेट करना। एक सवाल सोचो, आपके पैसे को ग्रो कौन कर रहा है? आप, ज्ञान, प्रिडिक्शन, लक? नहीं, टाइम। ऑथर कहता है, वेल्थ इज नॉट बिल्ड बाय रिटर्न्स, वेल्थ इज बिल्ड बाय टाइम। एक बच्चा भी अगर 20 की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दे और सिर्फ एवरेज रिटर्न्स ले तो वह 40 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। लेकिन एक बड़ा आदमी अगर 35 से 40 की उम्र में शुरू करे तो वही खेल मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम वह पार्टनर है जो कंपाउंड इंटरेस्ट को जिंदा रखता है। टाइम पार्टनर को जितना जल्दी जोड़ोगे उतना बड़ी वेल्थ बनेगी। इसलिए दुनिया के लगभग सभी मिलियनेयर्स कहते हैं, स्टार्ट अर्ली, बट इफ यू आर लेट, स्टार्ट नाउ।
ऑथर बहुत शांत लेकिन बहुत क्रूर बात करते हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी टेम्पररी है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी परमानेंट होनी चाहिए। अगर आपने कंसिस्टेंसी खो दी तो कंपाउंडिंग टूट जाती है, और कंपाउंडिंग टूटे तो वेल्थ एवेपोरेट हो जाती है। अब आते हैं असली फॉर्मूला पर। एक 18 साल की लड़की थी, माया। उसके पास बड़ी इनकम नहीं थी, लेकिन उसने 2 रूल्स फॉलो किए। एक, हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट। 2, कभी स्टॉप नहीं करना, चाहे कुछ भी हो। उसके दोस्त, कॉलेज खत्म, शादी, जॉब चेंज, घर बदलना, हर बार इन्वेस्ट रोकते रहे, लेकिन माया क्वाइटली कंटिन्यू करती रही। 35 साल बाद माया करोड़पति बन चुकी थी। उसके दोस्तों के पास कार थी, ईएमआई थे, लायबिलिटीज थे, बट वेल्थ बहुत कम। क्यों? क्योंकि माया ने वह रूल फॉलो किया जो किताब का होली रूल है, मेक इन्वेस्टिंग बोरिंग, लेट कॉम्पाउंडिंग मेक लाइफ एक्साइटिंग। और यह माइंडसेट बदल देता है। अगर आप इंडेक्स फंड समझ गए, अगर आप कॉम्पाउंडिंग का रिस्पेक्ट सीख गए, अगर आप साइकोलॉजी ट्रैप्स को पहचान गए, और अगर आप कंसिस्टेंसी को लाइफस्टाइल बना लेंगे, तो दुनिया में कोई क्रैश, कोई न्यूज, कोई लॉस आपको मिलियनेयर बनने से रोक नहीं सकता। वेल्थ एक स्लो डांस है, और जो इस डांस को रिस्पेक्ट करता है वह अंत में जीतता है। तो हमें क्या करना चाहिए? स्टेप 1, एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड चुनो। भारत में जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निफ्टी। नेक्स्ट 50 स्टेप 2, एसआईपी ऑटोमेटिक सेट करो। 500 भी चलेगा, 1000 भी, 5000 भी। स्मॉल कंसिस्टेंसी, बिग इनकंसिस्टेंसी। स्टेप 3, पोर्टफोलियो को साल में सिर्फ 1 से 2 बार देखो, ज्यादा देखोगे ज्यादा मिस्टेक होगी। स्टेप 4, हर गिरावट को अवसर मानो। क्रैश इक्वल्स डिस्काउंट सीजन, सेल इक्वल्स वेल्थ बिल्डिंग विंडो। स्टेप 5, 10 साल का कमिटमेंट। 10 साल कंपाउंडिंग का पिघलता हुआ बर्फ 20 साल में हिमालय बन जाता है। लोग वेल्थ चाहते हैं, लेकिन वेल्थी आइडेंटिटी नहीं बनाते। वे हैबिट्स बदलना चाहते हैं, लेकिन बिलीव्स वही रखते हैं। वे कहते हैं, मैं पैसे में अच्छा नहीं हूं, इन्वेस्टिंग रिस्की है, मेरे बस की बात नहीं, और फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा आएगा। लेकिन पैसा एक एनर्जी है। वह वहां जाता है जहां उसे रिस्पेक्ट मिलता है, जहां उसे पर्पस मिलता है, जहां उसे वेस्ट नहीं किया जाता। ऑथर कहता है, धन वही चुनता है जो खुद को उसके लायक बनाता है। एक काउंटर इंट्यूटिव सच है, बहुत गहरा सच। अमीर बनने से पहले आप अंदर से अमीर बनना शुरू कर देते हो। कैसे? आप छोटी चीजों को लेकर एंग्शियस होना बंद कर देते हो। आप ईएमआई वालों की दौड़ से बाहर निकल जाते हो। आप कंपैरिजन छोड़ देते हो। आप फ्यूचर को लेकर पैनिक नहीं करते। आपके भीतर एक इनविजिबल स्टेबिलिटी बनती है, जो दुनिया को दिखती नहीं, लेकिन आपकी डिसीजंस को बदल देती है। ये वही फेज है जहां धीमे धीमे आपकी पर्सनैलिटी मैच्योर होती है। अब आप पैसा कमाने की नहीं, पैसे को मीनिंग देने की सोचने लगते हो। यही इनर शिफ्ट वेल्थ का असली फाउंडेशन है। किताब कहती है, लग्जरी एक ट्रैप है, फ्रीडम असली वेल्थ हंसने ये वेल्थ है। लग्जरी आपको इंप्रेस करने के लिए है, फ्रीडम आपको एक्सप्रेस करने के लिए। लग्जरी आपको शहर में दिखाती है, फ्रीडम आपको अपनी पहचान दिखाती है। लग्जरी आपको दूसरों के लिए जीने पर मजबूर करती है। फ्रीडम आपको अपनी अपनी लाइफ लिखने देता है। और जब आपकी थिंकिंग लग्जरी से फ्रीडम पर शिफ्ट हो जाती है, तभी असली मिलियनेयर आइडेंटिटी बनने लगती है। योर इमोशंस क्रिएट योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। यहां कहानी बहुत गहरी हो जाती है। एक बात समझो, मनी कभी भी लॉजिकल नहीं होता, मनी इमोशनल होता है। आपके पैसे का फ्यूचर आपके इमोशनल पैटर्न्स डिसाइड करते हैं। डर, नो इन्वेस्टमेंट, लालच, ओवर इन्वेस्टमेंट, कंपैरिजन, अननेसेसरी खर्च, इनसिक्योरिटी, इंपल्सिव डिसीजंस, इम्पेशंस, कंपाउंडिंग का मर्डर। ऑथर कहता है, मनी मास्टरी इज इमोशन मास्टरी। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल सीख गए तो वेल्थ अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए असली मिलियनेयर पहले अपनी माइंड को जीतता है, फिर मार्केट को। वह चुप्पी जिसमें जीवन डिसाइड होता है। दुनिया शोर से भरी है, न्यूज, ट्रेंड्स, रील्स, एडवाइस, फियर, फोमो, नॉइज नॉइज नॉइज। लेकिन करोड़पति बनने का फैसला कभी शोर में नहीं होता,
ये हमेशा एक शांत कमरे में या रात के 2 बजे आपकी सोच में या सुबह की पहली चाय के साथ हुआ करता है। वह पल जब आप खुद से कहते हो, बस अब मेरा लाइफ कंट्रोल मैं लूंगा, मैं पैसा सेवा की तरह कमाऊंगा, मैं वेल्थ बनाऊंगा, दिखावा नहीं, मैं कभी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। यह वो वाउज हैं जो करोड़पति मन बनाते हैं। ऑथर कहता है, योर एनवायरमेंट इज योर इनविजिबल पार्टनर। जैसे एक किसान के खेत में 2 बीज बोए जाते हैं, एक उग जाता है, दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि सॉइल अलग थी, धूप अलग थी, पानी अलग था। इंसान भी ऐसा ही है। आप कितना भी सीख लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी गोल्स बना लो, अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, नेगेटिव है, डायरेक्शनलेस है, टाइम किलिंग है, तो आपकी ग्रोथ स्लो पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, डिसिप्लिन वाला है, तो आप नॉर्मल स्पीड में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाओगे। इसलिए मिलियनेयर बनना एक टीम स्पोर्ट है, इवन इफ खेल अकेले खेला जा रहा हो। और यही आता है द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म बोर्डम। यह हिस्सा बेहद पोएटिक है। ऑथर कहता है, कंपाउंडिंग लुक्स लाइक बोर्डम, बट बोर्डम इज द बर्थ प्लेस ऑफ मिरेकल्स। यानी कंपाउंडिंग बोरियत जैसी लगती है, लेकिन बोरियत चमत्कारों की जन्मभूमि है। सही इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है, सही सेविंग बोरिंग होती है, एसआईपी बोरिंग होती है, डिसिप्लिन बोरिंग होता है, स्किल प्रैक्टिस बोरिंग होती है। लेकिन इसी बोरिंग की कोख में वेल्थ पैदा होती है। जो लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं वे इंपेशेंट होकर गिरते हैं। जो लोग बोर्डम एक्सेप्ट करते हैं वे कंपाउंडिंग के देवता बन जाते हैं। और आखिर में याद रखो, इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि एक शांत, समझदार और धैर्य वाला रास्ता है। अगर तुमने बस इतना कर लिया कि कमाओ कम, खर्च करो कम और निवेश करो ज्यादा, तो वक्त तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहां मिलियनेयर्स पहुंचते हैं, धीरे, स्थिर और बिना स्ट्रेस के। यही मैसेज निकोलस बेरूबे इस किताब में बार बार रिमाइंड करवाते हैं। अगर तुम्हें इस किताब की ये ब्रेकडाउन पसंद आई तो कमेंट करके बताओ अगली कौन सी बुक की डीप समरी चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी सिंपल और पावरफुल फाइनेंशियल नॉलेज तुम तक हमेशा पहुंचता रहूं। आपका समय, आपका ध्यान और आपका समर्थन, इन्हीं से यह आध्यात्मिक सफर आगे बढ़ता है। धन्यवाद।